आपका अपने चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो जैसा कि कुछ देर पहले आप लोगों को झारखंड लिपिकीय संवर्ग भर्ती यानी हर एक अलग अलग विभागों में जो पहले आप लोगों को झारखंड गजट प्रकाशित हुआ था, उसी के आधार पर अब झारखंड में वैकेंसी निकल गया है, जो कि लगभग 1000 के करीब आपका पोस्ट है और इसमें आप लोग अप्लाई भी करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी है एग्ज़ाम पैटर्न को समझना। देखिए, इसमें जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो कौशल परीक्षण रखा गया है वो है हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, जो भी है वो तो चाहिए ही, लेकिन एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस, उसके बारे में जानकारी बताएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो को टाइम दीजिएगा और इस तरह की जानकारी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि झारखंड में जुड़े हुए तमाम आपको अपडेट ऐसे ही मिलता रहेगा। सबसे पहले देखिए, परीक्षा का जो स्वरूप है यानी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा गया है कि आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। OMR यानी आपका ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्ज़ाम होगा, जो कि ऑफलाइन होगा। उसके बाद देखिए कि परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज के अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी अगर आपका एग्ज़ाम यानी कैंडिडेट्स अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे सरकार को क्या करना होगा या JSSC को कि अलग अलग दिनों में यहाँ पे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना पड़ेगा। और अगर एग्ज़ाम जो अलग अलग डेट पर होगा तो इसमें आपका क्या है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसमें लागू हो जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उसके बाद आपका नियुक्ति प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद देखिए कि परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। उसके बाद देखिए परीक्षा का स्वरूप एवं निम्न प्रकार होगा। परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपका एक ही चरण यानी आपका इसमें किसी भी तरह का प्रारंभिक परीक्षा यानी PT एग्जाम जो होगा वो नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि JSSC की अब हर एक नियुक्ति में आपका सीधा एग्जाम लिया जाएगा, सिर्फ JPSC के एग्ज़ाम को छोड़कर। तो यहाँ पे देखिए कि परीक्षा एक चरण में होगी और वही आपका मेंस एग्जाम होगा यानी मुख्य परीक्षा होगी। तो परीक्षा में सभी प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे यानी ऑब्जेक्टिव होंगे और आपका 4 ऑप्शन रहेगा। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 अंक होगा, यानी आप एक आंसर अगर राइट करते हैं तो आपको टोटल 3 अंक मिलेंगे। अगर रॉन्ग करते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप एक क्वेश्चन का रॉन्ग करते हैं तो गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक की कटौती, यानी 3 अंक आपका राइट होने पर, ठीक है, और राइट होने पर, बाकी अगर 1 अंक होगा किस पर, रॉन्ग होने पर। अगर राइट होता है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, 3 मार्क मिलेगा, और यहाँ पे अगर रॉन्ग होता है तो 1 मार्क की कटौती की जाएगी। अब देखिए भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, यानी जो आप रीजनल लैंग्वेज आपके सामने रखा गया है ऑप्शन, उनको छोड़कर बाकी जो क्वेश्चन होंगे हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम में होंगे। तो मुख्य परीक्षा क्या होगा कि मुख्य परीक्षा के लिए टोटल 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इनमें निम्न विषय रहेंगे, यानी कहीं ना कहीं आपका JSSC CGL के जैसा ही इसमें भी आपका पैटर्न को रखा गया है। पेपर 1 में क्या होगा देखिए, हिंदी भाषा एक टोटल 120 मार्क का एग्जाम होगा, जिसमें हिंदी भाषा से आपका 60 क्वेश्चन और अंग्रेजी भाषा से 60 क्वेश्चन। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, यानी JSSC सेम JSSC जैसा है कि 120 मार्क का जो एग्ज़ाम होगा कुल प्रश्न होगा और 120 प्रश्नों में से आपका जो पेपर 1 होगा ये सिर्फ आपका क्वालिफाई होगा, ठीक है, यानी इसमें सिर्फ आपको पास होना होगा और पास करने के लिए मिनिमम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी बता दें कि पेपर 2 में रीजनल यानी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा आपको चूज करना है और उनमें आपका टोटल 100 प्रश्न होंगे और इनमें आपको क्या होगा कि 100 प्रश्नों के लिए आपका 100 बहुविकल्पिक प्रश्न देंगे और रीजनल लैंग्वेज आपको ये 12 लैंग्वेज में ही किसी को एक को चुनना है, यानी ये जो है आपका वैकेंसी है राज्य स्तरीय है, ठीक है। अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी होता तो आपको क्या करना पड़ता, और भी आपको जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंग्वेज दिया गया है वो आप चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप 12 लैंग्वेज को छोड़कर किसी और भाषा को यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन्हीं 12 भाषा में से आपको एक भाषा को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जिसमें टोटल 100 प्रश्नों का होगा, 2 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा। इसमें भी आपको पास करना अनिवार्य है, 30% मिनिमम लाना अनिवार्य है। पेपर 3 के बारे में अगर बता दें तो पेपर 3 में टोटल यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है कि 120 प्रश्न रहेंगे और परीक्षा अवधि जो होंगे वो आपका 2 घंटे का होगा। और इसमें देखिए क्या क्या रखा गया है सिलेबस में कि सामान्य अध्ययन के रहेंगे 30 क्वेश्चन, झारखंड राज्य यानी झारखंड GK से रहेंगे 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड है 50 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा आपका कंप्यूटर ज्ञान यानी हिंदी टंकन से भी रिलेटेड होगा और टोटल आपका है
50 क्वेश्चन, यानी इस तरह से मिलाकर टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे का होगा, यानी 2 करके आपका टोटल 3 पेपर के लिए 6 घंटे का समय मिलेगा। आप देखिए, सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब देखिए मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, इसमें भी आपका JSS जैसा ही रूल्स है। देखिए टिप्पणी क्या लिखा हुआ है कि पेपर 1 यानी भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम जो है 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए असफल होंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं 3 का मूल्यांकन ही नहीं होगा। यानी जो अगर कोई स्टूडेंट पेपर 1 में ही 30% नहीं ला पाते हैं तो उनका पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन तक ही नहीं होगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% से कम अंक प्राप्त करने पर प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी मान लीजिए आप पेपर 1 पास कर लिया है और पेपर 2 फेल कर दिया है, फिर भी आपका पेपर 3 जो है वो आपका मतलब मूल्यांकन ही नहीं होगा, वो आपका नंबर ही ऐड नहीं होगा। अब देखिए मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी सिलेबस में देखिए हिंदी भाषा में आपका टोटल अभी तो बता ही दिए। इनमें आपको देखिए कि 20 प्रश्न रहेंगे हिंदी अनुच्छेद पर आधारित और 20 रहेंगे हिंदी व्याकरण पर आधारित 40 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखिए 60 क्वेश्चन और 60 यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में क्या रखा गया है कि इंग्लिश में अनुच्छेद यानी पैसेज रहेंगे आपका 20 क्वेश्चन और अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित रहेंगे 40 क्वेश्चन। इस तरह से आपको टोटल 120 क्वेश्चन का एग्जाम देना होगा पेपर 1 में। पेपर 2 में तो अभी आपको बता दिए कि आप उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, ओराव, खोट्ठा, नागपुरी, पंचपरगने, उड़िया, इन्हीं में से किसी एक भाषा को चूज करना है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको इन्हीं एक भाषा सेलेक्ट करके आपको एग्जाम देना होगा। देखिए ये सब आपका सिलेबस में दिया हुआ है। अगर किसी का उर्दू है, संताली है तो क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये टोटल दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपको ये जो PDF है मिल जाएगा। ठीक है, तो बंगला में क्या पढ़ना है, मुंडारी में आपको क्या पढ़ना है, ये सारा चीज़ अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए सिलेबस से तो वो भी हम बता देंगे वीडियो बनाकर, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए पेपर 3 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सब टोटल लैंग्वेज दिया हुआ है। देखिए पेपर 3 की अगर बात की जाए तो सामान्य ज्ञान का एग्जाम होगा जो कि सामान्य अध्ययन होंगे। इसमें टोटल कुछ चीज़ जानना जरूरी है, इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखिए सामान्य अध्ययन में क्या रखा गया है, इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग से उनकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान में घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म यानी आपका जो समसामयिकी जैसे वैज्ञानिक प्रगति हुआ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषा, पुस्तक, लिपिक, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्र आंदोलन, भारतीय कृषि, सामान्य अध्ययन में। और दूसरा यहाँ पे जो झारखंड राज्य से संबंधित यानी झारखंड जी के जो सवाल होंगे उसमें देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको। झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य विकास की योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये सब आपको झारखंड जी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान से क्या पूछे जाएंगे, देखिए इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों की संचालन की विधि जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित। देखिए जो आपका टाइपिंग रहेगा ना, हिंदी टाइपिंग, उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में आपका है वो है कि जो इस वैकेंसी के लिए वो है आपका टाइपिंग टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। तो अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा कुर्तीदेव 0.010 फॉन्ट में 25 शब्द प्रति मिनट, ये पहले आप लोग बता दिए थे। इसके बारे में आपको अधिक एक्सपीरियंस होना चाहिए टाइपिंग में, ये बहुत ही मस्ट है आप लोगों के लिए जानकारी के लिए। तो मेधा सूची के ये सारा चीज़ आप लोग समझा दिए, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो बस यही उम्मीद रहेगा, आप लोग तैयारी में लग जाइए। और ये वैकेंसी एक और रिलीज़ कर दिया गया है, उम्मीद है आने वाले दिनों में शिक्षक और बाकी जो भर्ती है वो भी बहुत जल्द आए। तो चलिए इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।